जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी जाएं आप उसे 2-3 के बाद चौथे पांचवें भी रिकग्नाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी पिछले दिनों में एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग की अप्रोच है, किसी भी लेवल पर हमारे ये जो भी प्रोडक्ट आप अपने कंपटीटर्स के मुकाबले देखते होंगे शायद ही कहीं 19 पढ़ते हों, कई जगह पर 20, 21 ही नहीं 22 भी दिखाई देंगे। ये सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और उसके लिए ही नहीं किया जाता, कुल मिलाकर ब्रांड के साथ साथ उसके प्रोडक्ट के गुण, क्वालिटी और उसको भी, और उसमें दीनदयाल कहीं बहुत आगे है जो शायद बहुत लोग नहीं हैं। मैं एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। दीनदयाल पिछले 4 साल से कुछ बहुत गंभीर गहन रिसर्च में लगी हुई है, और वो रिसर्च बाबूजी जो हमारे बीच नहीं है उनकी गाइडेंस में चल रही थी। बाबूजी एक बहुत अनुभवी, बहुत स्वनामधन्य व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइमलाइट में लाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके काम, उनके यौगिक फार्मूलाज और उनके वो इतने अच्छे और इतने स्वीकार्य थे। वो 2-3 प्रोडक्टों पर उनके बनाए हुए फार्मूलों पर रिसर्च कर रही है 4 साल से, और उनके जो फाइंडिंग्स हैं, उनके शोध कार्यों के जो परिणाम हैं, आज कई पेपर छप चुके हैं। अभी तक आप देखते होंगे दूसरे आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन अभी तक पिछले 4 साल में 3-4 पेपर वर्ल्ड लेवल पर छप चुके हैं। पेपर जिसे शोध पत्र कहते हैं। डायरीगोन जिनमें से एक है, और चैतन्य एक दूसरा प्रोडक्ट है जिस पर काफी काम हो रहा है। जल्दी ही इनकी मार्केटिंग के और टूल्स और उनकी बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं कंपनी बना रही है जो शायद बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में होंगी। इन शोधों का इसी बीच में फाउंडेशन की भी बात प्रतीक जी ने कही। वो फाउंडेशन बहुत हद तक वो वाले काम करेगी जो न केवल जनसाधारण के लिए ज्ञान, आयुर्वेद के नॉलेज और उसको स्प्रेड करेगी, बल्कि आपको और आपके दीनदयाल को भी लिफ्ट करने के लिए बहुत सारे रास्ते देगी, जिसको इलैबोरेटली जैन भाई बताएंगे आपके लिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एक रास्ता तय करते जाने वाली बात हम करते हैं मार्केटिंग में। एक रेड कारपेट बिछा दें जिस पर हमारी सेल्स टीम आए, वो फिर आपको वो रेड कारपेट पे ग्राहक के आने के लिए आपको तैयार कर दे और ग्राहक आके ये करें। बहुत सारा बहुत जरूरी काम और महत्वपूर्ण काम आप करते हैं कि जहाँ पर उन लोगों की जो ज़रूरत है उस लोगों की ज़रूरत को समझें, बताएं, कंपनी तक पहुँचाएं, और अकॉर्डिंगली हम उस प्रोडक्ट में वेरिफिकेशन करके उसकी रिसर्च, उसकी पैकेजिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग और उस सब का वो सुधार करके उसके बेहतरी के लिए जो भी तैयारियां कर सकते हैं करके आप तक पहुंचाएं। तो हम इस वक्त मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही दीनदयाल आपको और भी कई एक सुखद आश्चर्य देने वाली है, जो शायद आप अगले मार्च तक आते आते स्वयं पर गर्व करते हुए, दीनदयाल के साथ जुड़े रहते हुए खुद भी महसूस करेंगे। मिस्टर अजीत गंगवाल जी, मैं चाहूंगी कि सदन उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मिस्टर आशीष जी के भी लिए जोरदार तालियां। विकास जी, मनोज जी, थोड़ा सा सब लोगों को आगे अगर वो लोग अपना चेहरा भी दिखाएंगे तो हमारे सारे वितरक उनको पहचान जाएंगे। एंड मनोज जी शायद मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। मिस्टर जगमोहन जी, और जो सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं मिस्टर राजू। इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की है, तो एक बार इनके हौसला अफजाई के लिए भी तालियां। थैंक यू वेरी मच। गोपाल कृष्ण मेमोरियल दीनदयाल रिसर्च फाउंडेशन। दीनदयाल ग्रुप ग्वालियर में
करीब 250 साल पहले स्थापित हुआ था। दीनदयाल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से दिव्य हेल्थ बुलेटिन पिछले 3 अंक से आ रही है। इसका ये 5वां संस्करण हम आज आपके लिए सामने विमोचन कर रहे हैं। स्थापना लगभग 230 साल पहले ग्वालियर में श्री दीनदयाल छाबरवाल जी, जो राज्यवेद थे और सिंधिया परिवार के कहने पर ग्वालियर आए थे, उन्होंने की थी। इस परिवार के उन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। He was the first person to get this degree. डॉक्टर गोपाल कृष्ण छाबरवाल बाबू जी का जन्म ग्वालियर के श्री कृष्ण दास छाबरवाल के परिवार में हुआ 1927 में हुआ था। आयुर्वेद और समाज की सेवा के लिए उन्होंने ग्वालियर रत्न जैसे सम्मान से भी नवाजा गया। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों को संगठित क्षेत्र में उत्पादित करने और उनके मानकीकरण स्तर पर लाने के में महती भूमिका निभाई। उन्हीं के संरक्षण में शांताकारम व दीनदयाल औषधि प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ। दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वह संस्थापक चेयरमैन थे। मध्य प्रदेश की विशालतम व ग्वालियर की शान दीनदयाल सिटी मॉल उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। वह समाज के हर वर्ग, जाति और संस्था के लिए हमेशा मददगार, प्रेरणा स्रोत और सेवा भाव के पोषक रहे। वह कई धार्मिक, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, स्कूलों से भी जुड़े रहे। उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हमने कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन 25 की एक कंपनी की स्थापना की है, जिसका नाम रखा है डॉक्टर गोपाल कृष्ण मेमोरियल दीनदयाल रिसर्च फाउंडेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, गैर शासकीय संगठन है और इसका प्रमुख उद्देश्य देश देशांतर में आयुर्वेद का प्रचार करना है। इस संस्था का मूल उद्देश्य जीवन के विज्ञान तथा भारतवर्ष के चिकित्सीय ज्ञान के धरोहर आयुर्वेद को जन जन तक सुलभ कराने के लिए उसके प्रचार एवं विकास हेतु प्रयास करना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में लगे वैद्यों, डॉक्टरों, संस्थाओं को सहयोग देते हुए आयुर्वेदिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। उनकी विशेषज्ञता, सहयोग एवं अनुभवों का सम्मान करना, उनके अनुसंधान प्रयोगों को देशांतर तक पहुंचाने हेतु हर संभव प्रयास करना, शोध पत्रों का प्रकाशन करना, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन, संचयन, संरक्षण तथा औषधियों की गुणवत्ता, मानकीकरण एवं विश्वसनीयता का बढ़ावा देने का निरंतर सहयोग करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में है। और कोशिश ये रहेगी कि इसके रिसर्च से जो औषधियाँ बनती है, जिनका पेटेंट हमें मिलता है, उनसे अपना व्यापार बढ़े। हालांकि इस संस्था में कोई हम प्रॉफिट का मोटिव नहीं रख रहे। इसका इस साल का बजट लगभग 25 लाख रुपए रहेगा और हर वर्ष ये बजट बढ़ता जाएगा, जिससे हम वैद्यों को और आयुर्वेद में जो भी संस्थाएं लगी हुई है, उनका सहयोग करना, उनको बढ़ावा देना, पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा कैंप लगाना इत्यादि करते रहेंगे। आगे के प्लान्स में आयुर्वेद हॉस्पिटल आगामी लक्ष्य है, जो हम कुछ सालों में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। किरण को नया बना देता है, जो ख्वाब हकीकत का प्रथम स्वरूप है, जो इंद्रधनुषी रंगों से सजाने का रूप है। और यही विश्वास आपके बीच में
इतिहास बनाने का जुनून होता है। आपके इस जुनून को कंपनी हमेशा प्रोत्साहन के रूप में नवाजना चाहेगी। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं उनमें से मैं कुछ नाम यहाँ कहूंगी और आपको यहाँ मंच तक आना है। आपका सम्मान हमारी पूरी मंचासीन अधिकारीगण करना चाहेंगे। सुकेश मेडिकल एजेंसी, तालियां उनके लिए भी जोरदार होना चाहिए। जैन एजेंसी कोटा, कुलदीप फार्मेसी मूंगा। तालियां कम क्यों हैं? शर्मा मेडिकल भिलाई, श्री राम एजेंसी बांदा, इधर देखो भैया। श्रद्धा एजेंसी छिंदवाड़ा, का आयुर्वेद के अंदर में कुछ पर्टिकुलर पोलियो और इसके अंदर में गजब का कमांड है। ऑल ओवर कंट्री के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं और बहुत लाभ लेकर के जाते हैं। बधाई भैया। राम रतन विमल कुमार झरिया, श्री गणपति पटना, भैया इधर देखिए। शर्मा आयुर्वेद चिकित्सालय वेस्ट बंगाल, शिवम डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम भैरज, श्रद्धा एजेंसी से और कोई यहाँ उपस्थित है? मालवी क्या है? सर, चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। उन्नति के शिखर पर बढ़ते हुए हमारी सेल्स टीम को भी हम गिफ्ट के रूप में हौसला अफजाई करना चाहेंगे, क्योंकि आपके और हमारी कंपनी के बीच